होती है, तो आप लोग सब पहले नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज हम बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटी और पीटी क्या होती है। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यानी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये इस प्रकार के ट्रांसफार्मर है कि ये क्या करते हैं कि धारा और वोल्टता का क्या करते हैं, मापन यानी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए कि अगर अपने बात करते हैं कि वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एम्पियर मीटर और वोल्टमीटर क्या होता है। यानी एम्पियर मीटर वो जो धारा का मापन करें, वोल्टमीटर वो जो वोल्टता का मापन करें। ठीक है, ये तो क्या होता है कि आपने एम्पियर मीटर और वोल्टमीटर का जो उपयोग है वो छोटे पैमाने तक यूज में किया है। अगर अपने बात करें कि हाई वोल्टेज लाइन जैसे कि 11,000 वोल्ट या फिर 220 केवी लाइन, वहां पर अगर अपने को धारा और वोल्टता का मेजरमेंट करना है तो अपने किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वो जो मीटर है वो है सीटी एंड पीटी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये हाई वोल्टेज जो लाइन होती है वहां पर किस प्रकार से धारा और वोल्टता का मापन करते हैं, इसी के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन आती है कि सीटी और पीटी किस प्रकार के उपयंत्र है, यानी अपने बोल सकते हैं कि सीटी और पीटी एक ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है, ये होते हैं मापक प्रणाली के अंदर आते हैं। मापक प्रणाली की अगर बात की जाए कि ये मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो क्या करते हैं, धारा और वोल्टता का मापन करते हैं, जिसका नाम है सीटी एंड पीटी। तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया है कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का, सी का मतलब क्या होता है करंट और टी का मतलब ट्रांसफार्मर, यानी सीटी शॉर्ट में नाम क्या बोला जाता है, सीटी। ठीक है, सीटी की अगर बात की जाए, इसके अंदर क्या होता है कि धारा को निम्न स्तर पर कम कर दिया जाता है और वोल्टता को हाई लेवल पर बढ़ा दिया जाता है। आप सबने सुना है कि जिस प्रकार से ओम्स लॉ यानी जो वोल्ट धारा का जो नियम, जैसे कि ओम का नियम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है। ठीक है, पर अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि वो ओम का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ता है धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वोल्टता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर की जो पहली डेफिनेशन यही रहती है कि इसके अंदर जो धारा का मान क्या होता है, कम होता है, और वोल्टता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर ये लाइन जा रही है, यानी मैं बात कर सकता हूँ कि ये आपकी जो लाइन जा रही है, मान लेते हैं कि हाई वोल्टेज लाइन जा रही है। और इस लाइन की अगर मुझे करंट का मेजरमेंट करना है तो मैं किस प्रकार से करूँगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो धारा मापी होते हैं यानी जो एम्पियर मीटर होते हैं वो हमेशा कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, सीरीज क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो एक लाइन से इसको छोड़ दिया और जो यहाँ पर जो लाइन जा रही है, लाइन में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया, यानी एक कुंडी लगा दी गई है। ठीक है, ये क्या लगा दी मैंने सीरीज के अंदर, यानी लाइन जा रही थी और इस लाइन के सीरीज में मैंने क्या है एक 2-3 टर्न कुंडली के दे दिए। और उसके बाद में यहाँ पर एक मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया। जो ये वाला जो भाग है इतना, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, करंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी में टर्नों की संख्या होती है, सीटी की एक खासियत बात होती है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है। सीटी की एक मुख्य पहचान क्या है कि टर्नों की संख्या कम प्राइमरी में और ज्यादा सेकेंडरी में। अब आप सब लोग जानते हैं कि जहां पर टर्नों की संख्या कम होगी वहां पर वोल्टता का मान क्या रहता है, कम रहता है, और जहां पर टर्नों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर वोल्टता का मान क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका जो ये जो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर आता है, तो अपने ट्रांसफार्मर रेशियो के आधार पर पढ़ा था कि जो K ग्रेटर देन 1, ठीक है, K ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि ये जो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर है ये वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ है, वोल्टता स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अपने को कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो कौन से क्रम में, लाइन के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको बताना है कि सीरीज के अंदर। और इस किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो आप बताओगे स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। अब बात करते हैं कि आपको धारा का मापन किस तरीके से करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पर जो मीटर यूज में लाया जाता है, एम्पियर मीटर यूज में
होता है कि 0 से 5 एम्पीयर की रेंज का लगाया जाता है। ठीक है, अब 5 एम्पीयर आप सोच रहे होंगे कि धारा का मापन तो अपने को हाई वोल्टेज पे करना है, पर यहाँ पर जो मीटर लगाया गया है वो रेंज कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, 5 एम्पीयर की है। तो आप सब लोग जान लेना कि यहाँ पर जो रेशो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, अनुपात में लिया जाता है। अनुपात की अगर बात की जाए कि मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास अगर लाइन के अंदर 100 धारा आ रही है 100 एम्पीयर की, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अगर बात करें कि 200 एम्पीयर धारा आ रही है तो मैं क्या लिखूंगा, 2। अगर मीटर के अंदर 3 पाठ्यांक आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, नीडल आ रही है, तो इसका मतलब है कि लाइन में जो धारा का मान है वो कितना है, 300 एम्पीयर है। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर अनुपात दिया जाएगा या फिर जो मीटर होता है, मीटर के ऊपर पाठ्यांक लिखा जाता है, उस पर रीडिंग लिखा जाता है। यानी वो 4 को कितने में मान रहा है, या 1 को 500 में मान रहा है, तो 2 को कितने मानेगा, 1000 में। ऐसे कुछ यहाँ पर मापन दिए जाते हैं, आपको मीटर के पाठ्यांक के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 0 से 5 एम्पीयर का मीटर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन के बारे में कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। यानी फॉर्मूला की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि धारा यानी लाइन धारा बराबर क्या होता है कि एम्पीयर मीटर का रेशियो यानी एम्पीयर मीटर का अनुपात एम्पीयर मीटर का अनुपात गुना के अंदर क्या आएगा, एम्पीयर मीटर की रीडिंग। यहाँ पर आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि इसके बारे में कि k ग्रेटर देन 1 था। और अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या होता है कि धारा लाइन धारा बराबर क्या होती है, एम्पीयर मीटर का अनुपात गुना में एम्पीयर मीटर रीडिंग। ठीक है, इतना आ गया। यानी लाइन धारा, इसकी धारा, ठीक है, और एम्पीयर मीटर का अनुपात, यानी आपको अनुपात दिया जाएगा कितना होगा और उसके बाद एम्पीयर मीटर की रीडिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक एम्पीयर मीटर जिसकी रेंज 5 एम्पीयर तक है और उसका जो अनुपात होता है वो क्या दिया गया आपको, 50:1 दे रखा है। यानी एम्पीयर मीटर का जो अनुपात है वो 50:1 दे रखा है। और उसके बाद में दिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, एम्पीयर मीटर होता है, वो अपनी जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 2 एम्पीयर आ रही है, यानी 2 पर आ रही है। ठीक है, यानी इसकी एम्पीयर मीटर की जो रीडिंग का मान है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसका जो रेशो कितना दिया गया, 50:1 दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि ये 1 को कितना मान रहा है, 50 मान रहा है, तो आपका यहाँ पर अनुपात ले लिया जाएगा 50 गुणा के अंदर आपकी मीटर की रीडिंग कितनी है, 2 है। तो लाइन धारा का मान कितना आ गया यहाँ पर, 100। तो लाइन धारा का मान कितना आ गया, 100 एम्पीयर। इस प्रकार से क्या होगा कि ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली इम्पोर्टेंट कि करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टता स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम, सेकेंडरी में ज़्यादा। ठीक है, वोल्टता ज़्यादा, प्राइमरी में कम। और इसका फॉर्मूला ये, और ये एक प्रकार का स्टेप अप प्रकार का क्या है, ट्रांसफार्मर है। सिटी समझ में आ गया। करंट ट्रांसफार्मर इस तरीके से क्या होते हैं कि लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़कर ये धारा का क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी की। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि वोल्टमीटर क्या होता है कि पोटेंशियल यानी विभव जो नापने वाला जो उपकरण होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो वोल्टमीटर होता है वो लाइन के कौन से क्रम में लगाया जाता है, समांतर में, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, समांतर में जोड़ा जाता है। तो मैंने भी देखो ये क्या धारा है, RL, यानी ये लोड धारा है, इसके मैंने क्या है कि समांतर में कनेक्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि समांतर में जोड़ने के बाद ये EP यानी टर्नों की संख्या ज़्यादा है और ये क्या है, टर्नों की संख्या कम है, यानी 1 या 2 लपेट रहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। तो आप टर्नों की संख्या को देख के लगा सकते हो
कि आपका किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन प्रकार का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि K1 यानी आपका किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये कौन सा है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पर वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल की बात आ रही है वहां पर क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, और जहां पर करंट यानी धारा की बात आ रही है यहाँ पर वोल्टता क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस चीज का मापन करना है वो हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, उसका क्या लिया जाता है, रेशो। यानी आप सभी को पता है कि जिस चीज का मापन करना है उसका हमेशा क्या लिया जाता है, रेशो लिया जाता है, और वो क्या रहती है, हमेशा कम रहती है। अगर पूछा जाए कि करंट ट्रांसफार्मर में किसका मान ज्यादा होता है, तो करंट का मान कम, वोल्टता का मान ज्यादा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में किसका मान ज्यादा होता है, धारा का मान ज्यादा, वोल्टता का मान कम होता है। प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम। यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो वोल्टमीटर लगाया जाता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो आप बताओगे कि 110 वोल्ट तक का रेंज का जो वोल्टमीटर है वो लगाया जाता है, और इसके ऊपर भी क्या होता है, रेशो दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कि यहाँ पर क्या आएगा कि सेम फॉर्मूला रहेगा, यानी लाइन वोल्टता, अपने को लाइन वोल्टता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे कि वोल्टमीटर का अनुपात मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा, वोल्टमीटर का अनुपात गुणा के अंदर आएगा वोल्टमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर रीडिंग का मतलब क्या होता है, पाठ्यांक। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर वोल्ट धारा आ गई या वहां पर क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मीटर की एक वोल्टमीटर है कि वो दर्शा रहा है, यानी 3 वोल्ट की रीडिंग दर्शा रहा है, और उसका जो रेशो है वो कितना है, 50, यानी मान लेते हैं अब की बार 500 मल्टीप्लाई में 1 है, 500 रेशो 1 है, यानी 500 क्या मान रहा है, 1 मान रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर दूंगा मैं कि 500 को गुणा कर दूंगा 3 से, कितना आ जाएगा 1500 वोल्ट, यानी 1500 वोल्ट। अगर बात की जाए इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो 1.5 किलो वोल्ट, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं कि इन दोनों के अंतर के बारे में, कि इन दोनों के अंतर बीच का जो अंतर है वो क्या होता है, कि आपको याद रखना है कि सीटी करंट का मापन, पीटी वोल्टेज का मापन। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम, प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा। ठीक है, ये वोल्ट था स्टेप अप और ये वोल्ट था स्टेप डाउन का। धारा की बात की जाए, स्टेप डाउन धारा, यहाँ पर स्टेप अप धारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्रेणी में जोड़ा जाता है, ये किस में जोड़ा जाता है, समांतर में, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद में बात करते हैं कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग 0 से 5, वहाँ पर 1 से 10 वोल्ट तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। आप सभी को पता है कि शॉर्ट किया जाता है, पर क्यों किया जाता है ये आपको किसी को नहीं पता होगा, या फिर जिसको पता होगा तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको शॉर्ट इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर जो आपको पता है कि सेकेंडरी में वोल्टेज का मान क्या है, ज़्यादा, यानी हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है कि अगर किसी को झटका लग सकता है, तार क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए झटके से तो यहाँ पर क्या लिया जाता है कि एम्पीयर शॉर्ट कर दिया जाता है, और ये रीडिंग भी बताता है कि यहाँ पर जो लाइन वोल्टता का मान है वो क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक छोटे से यंत्र के बारे में बात करते हैं अपने एक बार। एक लाइन है, लास्ट की लाइन रह गई थी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि आपको पता है कि K1NP यानी टर्नों की संख्या प्राइमरी में क्या होती है, कम होती है, और सेकेंडरी में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर वोल्टता की बात की जाए तो प्राइमरी में वोल्टता क्या है, कम है, और सेकेंडरी में वोल्टता क्या है, ज़्यादा है। ये देखो साइन एक जैसे रहेंगे, क्योंकि टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो ही वोल्टता ज़्यादा होगी, टर्नों की संख्या कम होगी तो वोल्टता भी क्या होगी, कम होगी। अब इसके लिए बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी यहाँ पर क्या आएगा कि के का मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा, यानी स्टेप क्या है आपका डाउन है। अब बात करते हैं कि टर्नों की संख्या, यानी टर्नों की संख्या की अगर बात की जाए
कि एन पी का मान क्या है यहाँ पर ज़्यादा है और एन एस का मान क्या है कम है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर जो साइन आएगा यहाँ पर हमेशा क्या आएगी सेकेंडरी वाइंडिंग आएगी, यानी ये सेकेंडरी का और ये किसका आएगा प्राइमरी का। तो ये आ गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। और ये फॉर्मूला आज की क्लास में इतना ही, और CTPT के बारे में आप सभी को पता चला। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।